क्या समस्या है? पिछला बार जब आप आवेदन दिए थे तो काम नहीं हो पाया कि क्या हुआ? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। किस चीज का आवेदन दिए थे? बकरी का। बकरी पालन। हाँ। तो अभी हम मौजूद हैं लुप्पी पंचायत में, जो गिरिडीह जिला के बेंगावत प्रखंड अंतर्गत आता है, और यहाँ पे आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम ग्रामीणों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर ये योजना जो है कितना एक्चुअल में सक्सेसफुल है, क्योंकि पिछली बार जब लोगों ने ये आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, आवेदन दिया था, लेकिन बहुत सारे आवेदन जो है रद्दी के एक तरह से टुकड़ों में तब्दील हो गया और उनका कुछ भी फायदा, बेनिफिट ग्रामीणों को नहीं मिला। तमाम सारी चीजें हैं, ग्रामीणों से बात करने का हम प्रयास करेंगे और उनसे भी उनका राय जानेंगे। एक्चुअल में ये जो योजना है, ये जो सरकार का एक पहल है, वो कितनी सक्सेसफुल है ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि पिछली बार जब लोगों ने आवेदन दिया था तो उसमें से जिनके रसूख थे, एक्चुअल में जो रसूखदार व्यक्ति थे, उनका तो हो गया काम, लेकिन जो रसूखदार नहीं था उनका काम नहीं हो पाया। तो जो आम लोग हैं उनका काम कैसे होगा? वो लोग आवेदन देते हैं, आते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। ये हमारा गिला शिकवा नहीं है, ये गिला शिकवा ग्रामीणों का है। हम ग्रामीणों से बात करवाएंगे, आपको हम दिखाएंगे उनका बयान, आपको सुनवाएंगे उनका कहानी एक्चुअल में कि आखिर में ये जो स्कीम है, ये जो पहल है सरकार का, ये कहाँ एक्चुअल में लैकिंग कहाँ कर रहा है, आखिर कमी कहाँ रह जाता है। इन सब चीजों पे भी हम बात करेंगे। तमाम जनप्रतिनिधियों और ऑफिसर से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए द ग्राउंड ट्रुथ ऑफ इंडिया के साथ, हम आपको सारी चीजों को दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, पिछली बार जब सरकार की ये पहल, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम जब हुआ था, एक्चुअल में ग्रामीणों ने आवेदन दिया था, लेकिन उसका काम नहीं हो पाया था। अभी हमारे साथ एक ग्रामीण है, उनसे हम बात करेंगे और उनका भी दुख दर्द आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। खाटीलाल तुरी। ठीक है, तो क्या समस्या है? पिछला बार जब आप आवेदन दिए थे तो काम नहीं हो पाया कि क्या हुआ? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। किस चीज का आवेदन दिए थे? बकरी का। बकरी पालन। हाँ। अच्छा, बकरी पालन का आवेदन दिए थे, लेकिन काम नहीं हो पाया। कुछ नहीं मिला। तो जैसे उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगा दिए थे? सब कागज पत्र सब दे दिए। सब कागज पत्र लगाने के बाद भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। तब क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ आपका? वही तो बात है, क्या बोलेंगे हम। चलिए ठीक है, आपका जो है बात हम लोगों तक पहुंचाएंगे और एक्चुअल में जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अधिकारी तो चेंज हो जाते हैं, वो यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन इन सब चीजों को हम दिखाएंगे, जनता को भी दिखाएंगे कि एक्चुअल में ये कितनी एक तरह से सक्सेसफुल योजना है, एक तरह से कितनी सक्सेसफुल पहल है सरकार का, या फिर सिर्फ एक झूठा पहल साबित हो जा रहा है ग्राउंड लेवल पे। तो अभी हम मौजूद हैं लुप्पी पंचायत में और आपको हम दिखाएंगे एक्चुअली जो यहाँ पे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और यहाँ पे तमाम ग्रामीण अधिकारी सभी मौजूद हैं। बयान हम एक्चुअली सीओ का भी लेने जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे कि योजना के बारे में जानकारी लेंगे। और एक व्यक्ति ने इल्जाम लगाया, एक्चुअल में एक व्यक्ति हालांकि कैमरे पे बोलते हैं, बहुत सारे कतराते हैं बोलने से, और ग्रामीण ये आरोप लगाते ही हैं कि हमने जो है एक्चुअल में आवेदन पिछली बार दिया था। पिछली बार जब ये पहल सरकार की स्टार्ट हुई थी तो उस समय हमने आवेदन दिया था, लेकिन काम नहीं हो पाया। तो इन सब चीजों पे भी बात करेंगे, सीओ साहब से हम बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस सब मुद्दे पे, और इस बार जब आवेदन जा रहा है तो कितने % ऐसे लोग होंगे जिनका आवेदन सही होने के बाद काम हो जाएगा। तो चलिए हम सीओ साहब से बात करेंगे, और यहाँ पे सीओ साहब मौजूद है, उनसे हम जरा बात करेंगे। मौजूद है, उनसे हमने बात किया तो पिछली बार आपके सरकार, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम जब आयोजित हुआ था तो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण हैं जिनका काम नहीं हो पाया था, डॉक्यूमेंट सही रहने के बावजूद भी। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो समय हम नहीं कर सकते, तब हम सीओ यहाँ नहीं थे, उसका डॉक्यूमेंट सही था नहीं था ये मेरे पास तो आया नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है भाई। अभी जो संबंधित लोगों का काम है, जो फोकस्ड स्कीम है, फोकस स्कीम में आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि है जाति है, आय है, आवासीय है, जन्म प्रमाण पत्र है और भूमापी है, दाखिल खारिज है, इस पे सरकार का विशेष जोर है। अगर आपको इस तरह के कोई आवश्यकता है तो संबंधित टेबल में लाके जमा करें, श्योर ऑन द स्पॉट आपका काम होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो सीओ साहब का कहना है कि जैसे पिछली बार जब कोई अधिकारी थे तो उस समय क्या हुआ नहीं हुआ उनके बारे में, हालांकि इनका कहना सही भी है, तो उस समय क्या हुआ नहीं हुआ ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन इन बार जो है, इस बार जब सीओ साहब यहाँ मौजूद है तो ये आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार काम होगा,
डॉक्यूमेंट्स अगर सही रहा तो काम जरूर होगा और ऑन द टेबल होगा। ये दावा है एक तरह से सीओ साहब का। चलिए शुक्रिया आपका कि आपने ऐसा कम से कम आश्वस्त किया ग्रामीणों को, और उम्मीद करते हैं कि लोगों का काम होगा और आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम जो है एक तरह से सफल साबित होगा। हालांकि पिछली बार जब हुआ था तो बहुत सारे लोग मायूस हैं और उनका कहना है कि काम नहीं हो पाया है। तो इस बार उम्मीद करें कि काम हो जाएगा, जिनका मतलब डॉक्यूमेंट सही होगा। बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है, आप एक बार फिर से जरा बता देंगे कि कौन कौन सा स्कीम जो है अभी यहाँ पे हो रहा है। बहुत विविध प्रकार का काम है यहाँ। सबसे पहला तो है आप जन्म प्रमाण पत्र है, जाति आवासीय है और म्यूटेशन है जिसे दाखिल खारिज भी कहा जाता है, भूमापी है और आवास है, पेंशन है, यानी नाना प्रकार के कार्य है। मतलब जितने प्रकार के कार्य एक्चुअल में प्रखंड लेवल से हो सकते हैं वो यहाँ पे मतलब किए जा रहे हैं। तो ये सीओ साहब का कहना है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये कितनी एक्चुअल में सफल हो पाएगी। हम फिर आपको एक बार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जो लोग आवेदन यहाँ पे दे रहे हैं उनसे हम फिर बात करेंगे कि आखिर उनका काम कितने प्रतिशत तक हो पाया डॉक्यूमेंट सही रहने के बावजूद भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद द ग्राउंड ट्रुथ ऑफ इंडिया के साथ बने रहने के लिए। मैं अजीत कुमार भाई टेबल जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या काम यहाँ पे हो रहा है, और टेबल बाय टेबल हम बात करेंगे। जो यहाँ सब संबंधित जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सबसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए टेबल नंबर 7 पे चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है? कौन सा मतलब आप फॉर्म ले रहे हैं और क्या काम होगा यहाँ आपके टेबल से? कौन है? जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र दाखिल खारिज भूमि सीमांकन। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताने का कर। मेरा इंद्रदेव कुमार वर्मा है। जी, इंद्रदेव कुमार वर्मा जी, यहाँ पे आपने बोला कि क्या क्या बोले? जाति आवासीय आय, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र दाखिल खारिज भूमि सीमांकन और ऑनलाइन भूमि से संबंधित सुधार होता है, ऑनलाइन एंट्री होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए? क्या चीज के लिए? सबके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। जाति आवासीय आय के लिए क्या चाहिए? जाति आवासीय आय के लिए खतियान चाहिए, रसीद चाहिए, बस आवेदन। और क्या बताया आपने? म्यूटेशन भी होता है। म्यूटेशन के लिए जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हो गए वो सब चीजें चाहिए। तो क्या ऑन द स्पॉट अभी यही हो रहा है? तो प्रक्रिया में रहता है, बहुत समय लगेगा। 10 जाति आवासीय आय अभी ऑन द स्पॉट हो जाएगा? जाति आवासीय भी तुरंत हो जाएगा। अभी यहीं बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। सब डॉक्यूमेंट्स दे देने के बाद अभी साथ ही साथ बन जाएगा? साथ ही साथ बन जाएगा, अभी तुरंत बन जाएगा। अच्छा, तो इनका कहना है कि जाति आवासीय आय जो है वो साथ ही साथ बन जाएगा अभी, और यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं तो सब चीजें यहाँ पे साथ ही साथ ऑन द स्पॉट ऑन द टेबल हो जाएगा। जैसा कि हमने सीओ साहब से भी बात किया, उन्होंने भी यही बयान दिया। तो अब टेबल नंबर 7 के बाद हम अगले टेबल पे जाएंगे, और टेबल नंबर 6 पे आए हुए हम। कौन है जी यहाँ पे, कौन लीड कर रहे हैं? जन्म मृत्यु से संबंधित आवेदन यहाँ पे लिया जा रहा है। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत मंडल है। जी रंजीत जी, यहाँ पे आपने बताया कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ये सब चीजें बनाई जाती है? बनाई नहीं जाती है, उससे संबंधित आवेदन लिया जाता है और उससे फिर ऑन द स्पॉट जो होने लायक है वो तुरंत हो सकता है, नहीं तो फिर उसको एसडीओ से हम लोग को परमिशन लेना होता है। मतलब आवेदन लिया जाता है लेकिन बनाया नहीं जाता है, यहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं बनाया जाता? ऑन द स्पॉट जो बनने लायक है उसी को बनाया जाता है, बाकी जो इसमें विलम्ब वाला है उसमें एसडीओ साहब से परमिशन लेना होता है। जैसे मान के चलिए कोई पर्सन आता है, उसका डॉक्यूमेंट सही है और उसमें आप जैसे कह रहे हैं कि एसडीओ साहब से अगर कुछ चीजें हैं उनसे अगर संबंधित है तो उन सब चीजों को थोड़ा सा विलम्ब लगेगा। बाकी यहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो बनने लायक है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ से नहीं बनने लायक है, थोड़ा विलम्ब से बनेगा, मतलब बनेगा लेकिन थोड़ा विलम्ब से बनेगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं आप जो ऑन द स्पॉट हो जाएगा, पहले ये बताइए। ऑन द स्पॉट अभी यहाँ पे जो अभी जैसे तुरंत जो बच्चा कोई जन्म लिया है घर पे, जो 21 दिन के अंदर है, उसका भी जन्म प्रमाण पत्र दिया जा सकता है पंचायत सचिव लॉगिन से। बाकी इसका सबका 21 दिन से लेकर के 1 साल तक वो हमारे बीडीओ साहब परमिशन देते हैं। फिर उससे ऊपर जो विलम्ब वाला है वो एसडीओ से हम लोगों को परमिशन लेना होता है। काम सारे होंगे, सारे काम यहाँ से होगा। तो जैसे कि योजना का नाम है आपकी योजना, आपके सरकार आपके द्वार, तो बीडीओ साहब को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था परमिशन एक तरह से देने के लिए, ताकि ऑन द स्पॉट चीजें यहाँ पे हो जाती। लेकिन बीडीओ साहब भी उपस्थित नहीं है तो उसमें विलम्ब लगेगा। इनका कहना है कि बीडीओ साहब से परमिशन लेने के बाद ही वो चीजें हो पाएगी। भी जो चीजें आपने बताया कि विलम्ब वाली चीजें हैं, तो विलम्ब वाली चीजों में क्या क्या शामिल है? विलम्ब में जैसे कि जो बच्चा 1 साल से ऊपर का है, जो 10 साल 15 साल का जो बनता है,
उसको हम लोगों को यहाँ से बाकायदा पंचायत सचिव के थ्रू से आवेदन ब्लॉक में जमा होता है और फिर हमारे BDO साहब से आवेदन लेने के बाद उसको SDO के लिए भेजा जाता है परमिशन, फिर वहाँ से आने के बाद तब सर्टिफिकेट निर्गत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, आप टेबल नंबर 6 से हमने जानकारी ले लिया, टेबल नंबर 5 पे जा रहे हैं, कौन लीड कर रहे हैं इनसे बात करेंगे और तमाम सारी जानकारियां जो है हम लोग आप लोग को दिखाएंगे। तो कौन लीड कर रहे हैं जी? आप ही लीड कर रहे हैं? अच्छा, आप लीड कर रहे हैं। जी। नाम बताइए अपना पहले। दिनेश कुमार। चलिए दिनेश जी बताइए यहाँ पे क्या काम हो रहा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए? जानवर का दवा वितरण हो रहा है, जो चाहिए। जानवर का दवा वितरण हो रहा है, तो जानवर का जैसे मतलब कोई बीमारी है या फिर देखिए, बीमारी जो है वो तो कि आके ही डॉक्टर साहब देखेंगे ब्लॉक से। हाँ, तो जो मेन दवा की जरूरत होता है, कौन कौन सा दवा मिल रहा है यहाँ पे? अब देखिए, एल्बेंडाजोल मिल रहा, मिनरल मिक्सर मिल रहा, जो मेन जरूरी होता है उनको। क्या काम है उस दवा का? कीड़ा मारना है, मिनरल मिक्सर का इम्यूनिटी बढ़ाना, उससे जानवर स्वस्थ रहेगा, बस वही है। अच्छा, कोई मान के चलिए कोई जानवर को थोड़ा सा जैसे कुछ इशू है, कोई बीमारी है, जैसे मान के चलिए पतला लेटरिन होता है। जोंक के वजह से ही पतला लेटरिन करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जोंक की वजह से ही पतला हाँ जी, तो उसका दवा है आपके? हाँ है। तो जैसे मतलब जो उसमें जो है क्या डोज वगैरह क्या रहता है, थोड़ा बताएं। डोज वगैरह रहता है 5 किलो से ऊपर जो रहता है उसको 150 mg बकरी में रहता है, 3 क्विंटल से ऊपर रहता है उसको 1500 mg का रहता है जानवर का, उससे नीचे आता है तो 750 mg, 3 क्विंटल से नीचे। चलिए ठीक है, चलिए टेबल नंबर हम अगले टेबल पे चलेंगे, टेबल नंबर 4 पे। और यहाँ पे कौन लीड कर रहे हैं? जीवन तुरी नाम हुआ, राशन कार्ड से संबंधित है, बस यही सब होगा। तो राशन कार्ड से संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे राशन कार्ड बन जाए? कराना पड़ेगा, ऑनलाइन का प्रिंट लेके लाइए, हाँ हो जाएगा। हम लोग एंट्री आवेदन में एंट्री कर देते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस होगा। ऑनलाइन कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? ऑनलाइन एड फैमिली मेंबर या न्यू राशन कार्ड, दो। जैसे ऑनलाइन कराने के बाद आपके पास आएंगे तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे चीजें हो रही है या फिर उसमें कुछ विलम्ब होगा? ऑन द स्पॉट हम लोग सरकार आपके द्वारा पोर्टल में एंट्री करेंगे उसको, उसके बाद एमओ साहब अपना आईडी से उसको जैसा होगा आगे बढ़ाएंगे। मतलब आपकी योजना, आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है और यहाँ पे जैसे इन्होंने जीवन जी ने बताया कि सबसे पहले पोर्टल में वो चीजें अपडेट होगी और इसके बाद उस पे काम होगा। ऑन द स्पॉट जो होने लायक है वो कर रहे हैं, जो नहीं होने लायक है उसको बाद में वो देखेंगे। अब कितने सक्सेसफुल होगी इन सब चीजों को हम ग्रामीणों से बात करेंगे, कुछ दिनों के बाद ग्राउंड रिपोर्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए आगे टेबल नंबर 2 पे जा रहे हैं हम और यहाँ पे क्या काम हो रहा है, कौन लीड कर रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन लीड कर रहे हैं आज? हम लोग सावित्री बाई का फॉर्म ले रहे हैं और सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। सरिता देवी। सरिता देवी जी, तो क्या क्या आवेदन आप ले रहे हैं यहाँ पे? मातृवंदना ले रहे हैं गर्भवती का और सावित्री बाई फुले का। तो सावित्री बाई फुले और मातृवंदना योजना, दोनों योजना के बारे में थोड़ा सा बताइए। मातृवंदना के बारे में जैसे हम लोग को गर्भवती सबको मिलता है 5000 रुपया और सावित्री बाई फुले में भी मिलता है पैसा बच्चों को पढ़ाई के लिए। मातृवंदना योजना में 5000 रुपया मिलता है, तो मातृवंदना योजना के लिए क्या मतलब उसका क्राइटेरिया क्या है? जैसे पहला गर्भवती जो है उसको पैसा मिलता है, गर्भवती अपना देख रेख के लिए, खाने पीने के लिए, उसमें सब चीज डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, उसके गर्भवती का जो है उसका पति का और गर्भवती का। बहुत कोई जैसे देते हैं और देने के बाद भी उनका काम नहीं होता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? काम तो होता है, किसी काम नहीं होता है। जैसे मान के चलिए आवेदन दे दिया गया और 5000 की जो राशि है बहुत सारी महिलाओं को नहीं मिला है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी? जैसे मिलता है, अब जो नहीं मिला है वो फिर हम लोग को बोलेगी कि नहीं मिल रहा है, फिर हम लोग आगे देखेंगे कैसे नहीं। जैसे हमने खुद दिया था आपको एक आवेदन, तो उसके संबंध में जमा नहीं हुआ क्योंकि आपका केवाईसी नहीं हुआ था, इसलिए जमा नहीं हुआ है। किस चीज का केवाईसी के बारे में बात कर रहे हैं आप? तो केवाईसी कौन करेगा? हम करेंगे। तो आप क्यों नहीं किए? किए हैं, कर लिए, हो जाए तो फिर पैसा क्यों नहीं मिला है? तो पैसा जमा करेंगे तब ना मिलेगा। कब मिलेगा? मिलेगा, जमा करेंगे, ऑनलाइन होगा उसके बाद मिलेगा। मतलब अभी आपकी योजना, आपके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो अभी आप उसको जो है ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन पहले आपने नहीं किया। चलिए ठीक है, टेबल नंबर 2 पे हमने जानकारी लिया और ये चीजें कह रहे हैं
तो कब तक उम्मीद करें कि फिर से मतलब ये चीजें जो अभी हमने बताया आपको, कब तक पैसा आ जाएगा ये बताइए। और पैसा कब तक है वो हम नहीं कर सकते, जमा करेंगे ऑनलाइन होगा उसके बाद पैसा आ जाएगा। मतलब ये आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कर देंगे इसके बाद तो ऑनलाइन हम वहाँ सॉल्व करेंगे, हम थोड़ी ऑनलाइन करेंगे। आप मतलब चीजों को प्रोसेस करेंगे ना, आगे बढ़ाएंगे ना। हाँ, आप एक तरह से माध्यम है ना जी। हम आगे करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो ये सब चीजें हमने जानकारी लिया और अब थोड़ा सा कुछ और चीजें जो है ग्रामीणों को हमने दिखाया। एक्चुअल में पिछली बार बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया था लेकिन उनका काम नहीं हो पाया था। अब ये कितना सफल होगा इन सब चीजों को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ग्रामीणों का जो है हाल चाल लेंगे। जब ये योजना एक्चुअल में जब ये पहल सरकार का कुछ दिन हो जाएगा किए हुए, इसके बाद हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि आखिर में ये कितना सफल साबित हुआ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ द ग्राउंड ट्रुथ ऑफ इंडिया के साथ, मैं अजीत कुमार। तो अभी टेबल नंबर 10 पे हम जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या काम हो रहा है। और सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, तो अनीता जी बताएंगे कि आपके टेबल के माध्यम से क्या काम हो रहा है यहाँ। सर्वजन पेंशन योजना। सर्वजन पेंशन योजना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए? आधार चाहिए, बैंक खाता चाहिए। आधार और बैंक खाता, तो उसमें जैसे क्या क्राइटेरिया क्या है उसका? जो भी 60 साल से ऊपर का है ना, सबको को पेंशन मिल रहा है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत उसको आच्छादित किया जा रहा है। उसमें आपने क्या बताया? आधार के साथ पासबुक और राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड उसमें महिला समाज। अच्छा, राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। जो मतलब जितने भी 60 साल के ऊपर बुजुर्ग व्यक्ति हो। हाँ, अच्छा, महिलाओं के लिए 50 साल के ऊपर, मतलब महिला है और 50 साल से ऊपर है तो उनको पेंशन मिलेगा। क्योंकि मैया समान योजना में आपका जो क्राइटेरिया है वो 18 से 50 है शायद, है ना। इसी वजह से 50 के ऊपर जो महिला है उनको ये पेंशन मिलेगा। तो चलिए ठीक है, ये जानकारी अब जनता को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। और अगले टेबल पे हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो अभी हम टेबल नंबर, यहाँ पे तो कुछ लिखा दिख नहीं रहा है, तो कौन लीड कर रहे हैं यहाँ पे? टेबल कौन लीड कर रहे हैं जी? यहाँ पे कौन लीड कर रहे हैं? आप लीड कर रहे हैं? क्यों आप लीड कौन कर रहे हैं? मतलब इस टेबल, कोई टेबल नहीं है, ये टेबल कोई नहीं है यहाँ पे, मतलब गिनती का टेबल नहीं है, ऐसे ही मतलब है। अच्छा, तो सहयोग के लिए ये टेबल बनाया गया। वही मैं देख रहा था कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई टेबल नंबर नहीं लिखा गया है। तो सिर्फ सहयोग के लिए आप कर रहे हैं। वैसे कौन सा योजना का आप लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सहयोग की भूमिका में हैं आप। चलिए ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने आपको जो है आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का एक्चुअली में दौरा कराया और ग्रामीणों का भी राय जाना, अधिकारियों का भी राय जाना, और क्या क्या एक्चुअल में आवेदन यहाँ पे हो रहा है, तमाम सारी चीजें हमने यहाँ पे लोगों से पूछ के जानकारियां हासिल की। और जनप्रतिनिधियों से भी हमने बात करने का प्रयास किया, हालांकि मुखिया वहाँ पे शायद मौजूद नहीं थे। मुखिया की उपस्थिति वहाँ पे नहीं थी, हमने देखा चारों साइड नजर मार के, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। तो बात करने का हमने प्रयास किया, तमाम सारी चीजें थी। अब आपको हम आगे दिखाएंगे कि ये योजना एक्चुअल में कितना ग्राउंड लेवल पे सक्सेसफुल रहता है। बने रहिएगा हमारे साथ द ग्राउंड ट्रुथ ऑफ इंडिया के साथ। ऑफ इंडिया आपको सच दिखाएगा, आपको जो ये सरकार की पहल है वो सब चीजों को दिखाएगा। द ग्राउंड ट्रुथ ऑफ इंडिया के साथ मैं अजीत कुमार, कैमरामैन संदीप यादव।